सूचना के अधिकार को लगातार कमज़ोर किए जाने का षड्यंत्र आज हमारे सामने है और देखने में आता है कि इस कानून से सरकारें और न्यायपालिका के आधे जज इस कदर डरे हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप वो आम नागरिकों को कॉकरोच कहकर अपमानित करने से भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। ये देश के नागरिकों के लिए अत्यंत चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर काफ़ी गंभीर रहा है और सूचना के अधिकार की एक बाढ़ लाने में अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। यही कारण है कि हम इस अभियान के तहत धर्म की स्थापना का जो कार्य है उसे सूचना के अधिकार द्वारा लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। क्योंकि काफ़ी वर्षों से भारतीय राजनीति में कुछ एक समूहों द्वारा, जो कि चुनावों में विजयी राजनेता वर्ग होते हैं, उनमें से अधिकांश अपने गुट के द्वारा आम नागरिकों के लिए विकास के आए हुए धन को ठिकाने लगाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बचने का एकमात्र तरीका सूचना का अधिकार अधिनियम है। और इस कारण लगभग सभी विभागों में सूचना के अधिकार के माध्यम से और शिकायतों के माध्यम से दल गुलामी मुक्त भारत अभियान अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करा रहा है। लेकिन लगातार इस कानून को कमज़ोर किए जाने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार को काफ़ी कमज़ोर करने का प्रयास पूर्व में लगभग संपन्न हो चुका है। दूसरी बात, राज्य योजना आयोग के पास सूचना अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का कोई औजार नहीं रखा गया है। यह दिखाता है कि सरकारें भी सूचना के अधिकार को लेकर गंभीर नहीं है। एक सूचना जो महत्वपूर्ण सूचना है उसे मांगने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ रहा है और प्रथम अपील की सुनवाई, जैसे उत्तराखंड राज्य की बात करें तो प्रथम अपील की सुनवाई विभागीय अपीली अधिकारियों द्वारा कुछ जगह को अगर छोड़ दें तो अब प्रथम अपील की सुनवाई कुछ सेकंड्स में जबरन समाप्त कर दी जाती है और अपने अनुसार निस्तारण आदेश लिखकर प्रथम अपील को निपटा दिया जाता है। तो ये सब बातें जो देखने में हमारे अनुसंधान में सामने आ रही हैं, यह सब स्पष्ट संकेत करता है कि सूचना के अधिकार से घपले घोटालेबाज बेहद डरे हुए हैं और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान द्वारा इसे एक कैंपेन के रूप में
शुरुआत करने से इसका जो प्रसार हो रहा है, लगातार सूचना के अधिकार मांगे जाने में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। आम नागरिक इसका प्रयोग कर रहे हैं। उससे अब सरकारों को घपले घोटालेबाजों को यह दिक्कत होने लगी है कि उन्हें सरकारी खर्च का पूरा हिसाब उपलब्ध कराना पड़ रहा है। जबकि ये हाल तब है जब राज्य योजना आयोग के पास सूचना ना देने वाले लोक सूचना अधिकारियों पर पर्याप्त कार्रवाई का अधिकार ही नहीं दिया हुआ है। और ऊपर से आज जो समाचार प्राप्त हुआ है, उसमें यह समाचार प्राप्त हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को काफ़ी पारदर्शिता विरोधी, एक तरह से कहें तो गलत नहीं होगा, बनाने का प्रयास किया है, जिसमें कि सूचना के अधिकार की फ़ीस को बढ़ा दिया गया है और कुछ मामलों में जिन पर सूचना मांगी जा सकती थी, उन्हें भी प्रतिबंधित करने का शायद काम किया है, जो कि लोकतंत्र और संगठित भ्रष्टाचार जो कि लोकतंत्र का विरोध करता है और संगठित भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार को खुलेआम बढ़ावा देता है। और जब यह काम सरकारों द्वारा किया जाए तो समझना चाहिए कि सरकारें भ्रष्टाचार को दूर करने की गंभीरता नहीं रख रही हैं। पहले जहाँ तक केंद्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार को काफ़ी कमज़ोर किया जा ही चुका है, उसके बाद न्यायपालिका के जज द्वारा नागरिकों को कॉकरोच कहकर अपमानित किया गया। उसके बाद परसों एक समाचार प्राप्त हुआ है, उसमें हाई कोर्ट के जज ने किसी सूचना मांगने वाले नागरिक से उसकी हैसियत को पूछकर सूचना मांगने का कारण पूछा है। मतलब जज द्वारा यह कहा गया है कि एक आम नागरिक कैसे सरकारी कामकाज का हिसाब मांग सकता है। तो न्यायपालिका और सरकारों में जो इस कानून के प्रति डर पहले छुपा हुआ था, वो अब सामने आ चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि अब सूचना मांगने वालों में बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हो रही है और राजनीति को लगने लगा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो राजनीति है, असीमित पैकेज का रोज़गार, जिसमें कि एक बार राजनेता बन जाए, सांसद, विधायक, मंत्री आदि बन जाए तो उसके पैकेज का कोई सीमा नहीं रहता। एक कार्यकाल में ही 1500 करोड़ से कम कमाना बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, आज बात मेन रूप से जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये सूचना के अधिकार को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है, इसमें जो बदलाव हुए हैं वो है कि जो पहले फ़ीस 10 रुपये थी, अब 30 रुपये हो गई है। और जो सूचना मांगने के जो पृष्ठ होते थे वो 2 रुपये प्रति पृष्ठ था, जो कि अब 5 रुपये प्रति पृष्ठ कर दिया गया है। अपील की जो फ़ीस थी, जैसे उत्तराखंड में प्रथम अपील निःशुल्क है, तो वहाँ पर पहली अपील का 50 रुपये है और दूसरी अपील का 100 रुपये चार्ज है। और एप्लीकेशन में सूचना दिए जाने को प्राथमिकता नहीं दी गई है, बल्कि सूचना से बचने का उपाय ढूंढा गया है। इसलिए जो एप्लीकेशन में शब्द लिखे जाएंगे वो 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
जहां सरकारें रोज पारदर्शी और सुशासन की बात कर रही हैं, पारदर्शी प्रशासन और सुशासन की बात करते नहीं थकती, लेकिन नागरिकों को सूचना मांगने के लिए उनके शब्दों को निर्धारित कर देना कि आप इतने ही शब्द के अंदर सूचना मांग सकते हैं, और 10 रुपये से 30 रुपये कर देना, मतलब एक तरह से जिस चीज़ को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसे हम हतोत्साहित करने पर उतारू हो जाएं। तो इसका ये उदाहरण, ये समाचार दिखाई पड़ता है। और कहना गलत नहीं है कि केंद्र के बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद महाराष्ट्र सरकार, और इसके बाद धीरे धीरे कई सरकारों में यह देखने को मिलेगा कि सरकारें इस कानून को अपने स्तर पर कमज़ोर करने का प्रयास करेंगी। पहले केवल सूचना से बचने का ही काम था, लेकिन अब सूचना मांग ही ना जा सके, इसके भी प्रयास दिखाई पड़ने लगे हैं। और क्योंकि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान मुख्य रूप से सूचना के अधिकार को पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेह सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है, और सूचना का अधिकार अधिनियम दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन के मुख्य केंद्र पर स्थित है। क्योंकि आम नागरिक जो सीधे प्रशासन में या सरकार में हस्तक्षेप नहीं रखता, उसके पास सरकारी कामकाज का हिसाब किताब मांगने के लिए एकमात्र रास्ता है सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसमें कि 10 रुपये देकर कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कामकाज की चीज़ों को जान सकता है। अब जबकि सूचना के अधिकार को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, तो आम नागरिकों को क्या करना चाहिए? तो इसका जो जवाब होगा वो यही है कि ऐसी सरकारों को वोट देने से बचने का प्रयास करना चाहिए जो आम नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले कानूनों को कमज़ोर करने का काम करती दिखाई पड़े। इसलिए अब नागरिकों को अपनी गुलामी से स्वतंत्र होने का समय आ चुका है। अन्यथा